नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 28 साल होने आ रही है। एक साल 1 महीना कम है। इनकी शादी होते ही उसके बाद इन्होंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था वो चालू करते ही इनको लॉस गया। तो वो क्या कारण है वो भी देखने की कोशिश करते हैं और आगे जीवन कैसा रहेगा उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इनकी इच्छा शक्ति होती है। अंगूठा पूरा बैंड हो रहा है तो व्यक्ति में मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है। चुटकी बजाकर इनके दोस्त बनते हैं और अच्छा खासा समय मित्रों में जाता है। ऐसे लोगों की पत्नियों की हमेशा कंप्लेन होती है कि आप हमें समय नहीं देते। इनका अच्छा खासा समय और एक सालों के बाद पत्नियों को आदत पड़ जाती है कि ये ऐसे ही है। मित्रों में समय निकालना इनको बहुत पसंद आता है पर इनकी जान पहचान भी भरपूर होती है। चुटकी बजाकर इनके मित्र बनते हर जगह। फर्स्ट फैलेंज बड़ा है तो कार्य के प्रति जिद तो होगी पर इधर उधर ध्यान भटकता होगा क्योंकि नुकीला कम है। और सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है। जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां हाथ के मुकाबले में छोटी है। जिस तरह का लंबा हाथ है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेंगे पर साथ में एनालिटिकल भी भरपूर होंगे क्योंकि फैलेंज बड़े हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर ये मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पर मनी ट्रायंगल दिख रहा है। बुध पर्वत पर छोटी छोटी लाइनें दिख रही है। बुध पर्वत पर उभार है तो मध्यम सुंदरता रहेगी, वाणी अच्छी होती है, बिजनेस सेंस इनमें अच्छा खासा पाया जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी यश साइन भी है तो जीवन में यश भी मिलेगा इनको। अब इनकी साइनों की ओर ही चलते हैं। एक इनके बुध पर्वत पर भी ये साइन है जो इनको बिजनेस माइंडेड बनाएगी। एक यहाँ पर है, ये सूर्य पर्वत पर है। एक नाड़िका रेखा में साइन है। अब ये क्लोजअप होने के कारण सारी बड़ी बड़ी दिख रही है, ये साइनें इतनी बड़ी नहीं है। ये फिर भी व्यवस्थित साइन है। ये मध्यम कह सकते हैं इसको। और एक यहाँ पर भी है। एक साइन यहाँ पर भी है जो इस फोटो में आधी आई और आधी दूसरे फोटो से पता चल रही है। अब ये लाइन ऐसे चलकर ऐसे जॉइंट हो रही है और ये काफ़ी उत्तम साइन है पर ये क्लोजअप में बहुत बड़ी दिख रही है, इतनी बड़ी साइन है नहीं। पर फिर भी ये साइन इनको अच्छी खासी सफलता दिलाएगी कि यहाँ से लाइन ऐसे घुमाव लेकर ऐसे घूम रही है। पर फिर भी काफ़ी अच्छी साइन है तो सफलता तो इनको जीवन में मिलने ही वाली है, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है।
इस जगह पर भी है, और यहाँ पर भी चांसेस है साइन होने का। देखिए एकदम बारीक लाइनों से बन रही है। हाँ, इसमें किंतु परंतु भी रहा उस साइन में जिसको हम गिन रहे, तो भी इनकी नाड़ी का रेखा में एक मध्यम टाइप की साइन साइन है, वो इनको सफलता दिलाएगी। ये इन्होंने गोल करके भेजा था, तो यहाँ पर एक दिख रही है, एक यहाँ पर नज़र आ रही है। ये थोड़ी सी किंतु परंतु में ही वस्तु लग रही है। ये मेरे हिसाब से ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये किंतु परंतु में ही लग रही है। इनके हाथ में ये सॉफ्टवेयर वाले है, स्क्वायर है कि नहीं देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर बनता होगा तो ये इंटरनेशनल लेवल का भी काम करेंगे। इनके हाथ में चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल तो जरूर है, आप अपने लेवल पर इस यहाँ पर देख लेना। और ऐसे स्क्वायर वाले अपनी आय से अधिक अच्छी तरह जीवन यापन करते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में सब बल्ले बल्ले है। यहाँ पर एक विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता व्यक्ति को। और एक दो लाइनें जब इस तरह से जाती है तो ऐसे लोगों को ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते, सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ। सरकारी लाभ तो इनको मिला हुआ है, इनके फादर सरकारी जॉब में थे। कई लोगों को तीनों लाभ प्राप्त होते, किसी को 4, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट अच्छा है, तो सांसारिक और पारिवारिक सुख जीवन में अच्छा रहेगा। एक लाइन और एक तरह के गुरु वलय है, तो ये आगे चलकर धार्मिक भी बनेंगे जीवन में। 2 लाइन 3 लाइन, ये लाइनें व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। एक खड़ी लाइन भी है, ऐसे लोगों को कभी कोई मुसीबत भी आई फाइनेंशियल, तो इनका नाम खराब नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये लाइन का ये रहता है। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब ऐसे लोग किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर एक चंद्र पर्वत पर देखिए एक ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। ये यात्रा लाइन भी है, तो जीवन में यात्राएं भी करनी पड़ेगी। पर इनका चंद्र पर्वत इतना अच्छा नहीं गिनूंगा मैं, मध्यम टाइप का चंद्र पर्वत है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, और मनी ट्रायंगल भी बना है, तो बुढ़ापे तक उतना तो जमा कर लेंगे कि शांति से जीवन यापन करें। शुक्र पर्वत पर आने के पहले एक और वस्तु दिख रही है, ये इस तरह का फॉर्मेशन, ये लाइन आई और ये ऐसे, ये इस तरह का फॉर्मेशन। अगर ये माइंड लाइन होगी तो ये फॉर्मेशन कोई काम का नहीं, यानी इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। पर अगर ये धन रेखा के रूप में होगी और ये फॉर्मेशन बना होगा, ये फोर्क, तो ऐसे लोगों को पिता की ओर से आर्थिक
नुकसान का सामना करना पड़ता है। अभी इनको जो नुकसान हुआ वो पिता की ओर से अभी नहीं हुआ है। तो ये दोनों में अगर हुआ होगा पिता को नुकसान, बड़ा आर्थिक नुकसान, तो ये फेट लाइन है, और नहीं हुआ होगा तो ये माइंड लाइन है। तो ये डबल माइंड लाइन है। तो ये आगे चलकर ये इनको शार्प बनाएगी। शुक्र पर्वत अच्छा है तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है, जैसा चाहिए वैसा है। हृदय रेखा को देखें तो शुरुआती स्टेज में ऐसे निकल रही है, और एक एज आने के बाद लगभग 32 के आसपास या 31 के आसपास पैसे की तरफ इनका झुकाव बढ़ जाएगा। और उसके पहले थोड़ा सा गुस्सा रहेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं गुस्से वाले, पर थोड़ा सा गुस्सा रहेगा। पर 31-32 के आसपास इनका माइंड चेंज हो जाएगा, एक कंप्लीट कमर्शियल बन जाएंगे, कामुक भावना बढ़ जाएगी, और कभी कभी फिजिकल होना यानी हाथ पैर उठाना, ये लक्षण भी इनमें पाए जाएंगे। एक दो लाइनें नीचे की ओर जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है ये लाइन। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनके माइंड लाइन पर यहाँ पर उभार दबाव सब कुछ है। ये यव साइन तो नहीं है, पर प्रेशर बना रहेगा क्योंकि डबल डबल माइंड लाइन है। तो जब इस तरह की स्थिति बनती है तो ऐसे लोग दबाव में रहते हैं, और ये दबाव रहेगा इनके जीवन में अप टू 34-35 तक। यहाँ तक इनके जीवन में दबाव रहेगा, और उसके बाद माइंड लाइन फ्री होके चल रही है। तब तक किसी न किसी कारणवश कोई न कोई दबाव बना रहेगा, और तब तक इनकी माइंड लाइन भी देखिए ऐसे हिलोरे ले रही है, जैसे लहरें लेती है। तो इनके विचारों का जो एक ध्येय में नहीं होता, विचार चेंज होते रहते, क्योंकि कर्व ले रही है। पर इसके बाद 34-35 के बाद, इसके बाद इनका एकदम स्मूथ माइंड लाइन बन रही है। तो इसके बाद इनकी स्थिरता आएगी, मानसिक रूप से ये काफ़ी स्थिर बनेंगे। तब तक इनके प्रेशर भी रहेगा जीवन में, किसी न किसी कारणवश प्रेशर आएगा। अब इनकी जीवन रेखा पर चले, ये लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। एज ऑफ 27, और जैसे ही शादी हुई एक बड़ी सी राहु रेखा आई, और ये शादी की लाइन, ये शादी की लाइन, और यहाँ पर ये राहु रेखा चली। इस वजह से इन्होंने पेन उठाया, और एक कट यहाँ पर भी है। अब ये बहुत बार शादी का खर्चा भी दिखाती है, पर ये 28 के आसपास ही है, और इनकी शादी 27 में हुई है। और ये पिता को नुकसान गया होगा तो 28 और 3 -3 25 के आसपास गया होगा, 26-25 के आसपास। तो दो जगह पर कट जाने की वजह से इनको आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ा। और जब ये इस तरह से कट लगता है तो गरीबी में आटा गीला, यानी और ज़्यादा पेन उठाना पड़ता है व्यक्ति को। फिर उसके बाद इनको एक राहु रेखा आएगी 31 में, और ये रेखा नीचे जा रही होगी तो नियर एंड डियरर की भी डेथ है। फिर 34 में एक राहु रेखा आएगी, 36 में यात्रा करनी पड़ेगी इनको, 40 में एक राहु रेखा आएगी, 40 के बाद एक राहु रेखा आएगी
42 के आसपास या 42.5 के आसपास, 43 समझो आप। फिर 45 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी और यहाँ पर बहुत बड़ा ऑफशूट है। फिर 47 में भी एक ऑफशूट है। फिर 49 में एक ऑफशूट है। फिर 51 में एक छोटी सी राहु रेखा है। 53 में एक ऑफशूट है। 55 में एक छोटी सी राहु रेखा है और एक लास्ट छोटी सी राहु रेखा 59 में। उसके बाद कोई राहु रेखा है ही नहीं। और इतनी छोटी सी भी लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है। अब इनकी धन रेखा को देखें तो कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं धन रेखा। सारी मल्टीपल इनकम की लाइनें हैं, भरपूर इनकम करते रहेंगे। यहाँ पर केवल थोड़ा सा ये लाइन में एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, पर इनकम आती रहेगी क्योंकि थ्रेड कंप्लीट है। पर यहाँ से लेकर ये पीरियड 41 तक का, 37 से 41 तक का, ये थोड़ा एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा। और उसके बाद ये लाइन काफ़ी स्मूथ है। एक विदेश से धन प्राप्ति की लाइन ये भी है और ये एज होगी इनकी उस समय 42 के आसपास। एक लाइन ये और है। तो मल्टीपल इनकम है, बुढ़ापे तक व्यवस्थित है। और धन रेखा में केवल खराबी इतने से पार्ट में ही है, 4 साल बस। यहाँ इनकम आती रहेगी क्योंकि थ्रेड भरपूर है, पर एक्सपेंस लेवल बढ़ जाएगा बस। इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। बाकी यहाँ पर ये जो मैंने बताया 28 में कट लगा है, एक छोटा सा कट लगेगा 33, 34 में। फिर एक कट यहाँ पर इस फेट लाइन पर लगेगा 43 के आसपास। इस फेट लाइन पर ये स्टार्ट कर दे, विदेश वाला काम स्टार्ट कर दे, इनको 42 के आसपास कट लगेगा, 43 में कट लगेगा। पर बाकी कोई घबराने जैसा हाथ नहीं है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव जीवन में आते ही रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो धन रेखा काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी। हाँ, पतली है तो सुबह से लेकर रात तक बिजी रहेंगे पैसा कमाने में, उसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये धन रेखा थोड़ी सी भी खराब है तो बहुत सारी दूसरी धन रेखाएं हैं जहाँ से इनके जीवन में इनकम आती रहेगी। तो ऐसा कोई घबराने वाला हाथ नहीं है। उच्च मध्यम वर्ग का जीवन हमेशा जीते रहेंगे ये। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।